जय जोहार जय आदिवासी। उरांव या उरांव छोटा नागपुर क्षेत्र का एक आदिवासी समूह है। उरांव अथवा उरांव नाम इस समूह को दूसरे लोगों ने दिया है। अपनी लोक भाषा में यह समूह अपने आप को कुरुक नाम से वर्णित करता है। अंग्रेजी में ओ अक्षर से लिखे जाने के कारण इस समूह के नाम का उच्चारण उरांव किया जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़ में उरांव नाम का प्रचलन अधिक है। यह छोटा नागपुर क्षेत्र का एक आदिवासी समूह है। महाराष्ट्र में इन्हें धनगढ़ या धनगर के नाम से भी जाना जाता है। परंपरागत रूप से इसकी अर्थव्यवस्था और जीविका मूल रूप से कृषि, शिकार और वन उत्पादन पर आधारित रही है। ब्रिटिश शासन के दौरान कई उरांव असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के चाय बागानों में चले गए। उरांव जनजाति उरांव शब्द और आदिवासी लोगों का दिया हुआ शब्द है। स्वयं को कुड़ुक कहते हैं। इनकी भाषा में बहुत से शब्द गुंडारी के हैं। भाषाविद ग्रीशियन का यह राय है कि कुड़ुक शब्द द्रविड़ भाषा का मूल रूप है। इसके अनुसार तमिल के गुरुडार्थी शब्द अर्थात इसका संबंध कुरुक से हो सकता है। गुरु टोटम भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ के उरांव धनगर कहे जाते हैं। कभी कभी इन्हें धांगर उरांव कहा जाता है। उड़िया भाषा में धांगर शब्द का अर्थ है बहुधा कृषि या मजदूर श्रमिक होता है। उरांव जनजाति का इतिहास। उरांव जनजाति का इतिहास अध्ययनों पर आधार पर प्रारंभिक यह माना जाता है। प्राचीन समय में उरांव पश्चिमी व उत्तरी भागों में रहा करती थी। तत्पश्चात इन्होंने शाहाबाद भोजपुर क्षेत्र में प्रवेश किया। आर्य देश के आक्रमण के कारण इन्हें सिंहतागढ़ छोड़ना पड़ा। कुछ समय तक उरांव ने रोहतस की पठारी इलाकों में आश्रय लिया, फिर छोटा नागपुर की ओर बढ़े। रोहतस छोड़ते समय दो दलों में बंट गए। एक दल गंगा के तटवर्ती इलाके से गुजरता हुआ राजमहल के पहाड़ी इलाकों में पहुंचा। उरांव के वंशज शौर्य पहाड़ी हुआ। दूसरा दल कोयला नदी के तटवर्ती मैदानी से होता हुआ पयालू में प्रवेश किया। पलामू के बाद इन्होंने उत्तरी पूर्वी रांची में प्रवेश किया। उरांव के आगमन के पहले से रहने वाले मुंडा रांची के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र की ओर चले गए। छोटा नागपुर में उरांव का आगमन काल दूसरी शताब्दी में माना जाता है। मुंडा परिवार की यह जनजाति अपनी भाषा के आधार पर द्रविड़ वर्ग की मानी जाती है। इनका मुख्य कारण उरांव का ऐतिहासिक वितरण है। प्रत्येक ग्राम की अपनी स्वतंत्र नियंत्रण व्यवस्था होती है। सामाजिक नियमों के उल्लंघन पर विचार गांव के पंच करते हैं। गांव के महतो और पाहन इस कार्य में उनका निर्दिष्ट करते हैं। पंचों के बैठक बहुधा गांव के अखाड़े में होती है। राज्य शासन व्यवस्था का विस्तार अब आदिवासी क्षेत्रों में हो चुका है, इसलिए पंचों के परंपरागत शक्ति बहुत अंशों में क्षीण हो गई है। वे सब जातीय परंपराओं के उल्लंघन पर ही विचार कर सकते हैं। उरांव लोगों का अंतरग्राम संगठन भी उल्लेखनीय है। कई समवर्ती ग्राम परहा के रूप में संगठित होते हैं। उनके केंद्रीय संगठन का नाम परहा पंच होता है। परहा का सबसे महत्वपूर्ण गांव राजा गांव माना जाता है। तीन अन्य महत्वपूर्ण गांव अपने महत्व के अनुसार क्रमशः दीवान गांव, पनारे गांव और कोटवार गांव माने जाते हैं। शेष सब प्रज गांव माने जाते हैं। परहा संगठन अपने सब सदस्य ग्रामों की सुरक्षा का प्रबंध करता है। मानवीय तथा अमानवीय, प्राकृतिक तथा दैवी प्रत्येक प्रकार की शक्तियों से ग्राम समूह को बचाना इस संगठन का मुख्य कार्य होता है। परहा संगठन की ओर से सामूहिक शिकार, नृत्य, भोज इत्यादि का भी आयोजन किया जाता है। वे मेले और जगनाओं का भी प्रबंध करते हैं। जातियां लड़ाई के परहा में सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं। उरांव धर्म। उरांव किस धर्म को मानते हैं? यह हिंदू, सरना और ईसाई धर्म को मानते हैं। यह महादेव, विष्णु, काली आदि हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। सरना इनका पारंपरिक धर्म है जो प्राकृतिक पूजा पर आधारित है। इस जनजाति के कई समूह जैसे विष्णु भक्त, बचिंडा भक्तों में, कुर्म भक्तों में, ताना भक्तों आदि हिंदू शैली में सरनावाद का पालन करते हैं। यह सूर्य देवता को बेड़ी, धर्मेश, चंद्रमा को चंदो, पृथ्वी की धरती आयो, धरती माता के रूप में पूजते हैं। धर्मेश इनका सर्वोच्च शक्तिमान देवता होता है। यह जीववाद में विश्वास करते हैं। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से इनकी संस्कृति में भी परिवर्तन हुआ है।
इनके प्रमुख त्योहारों में सरहुल, कर्मा, धनबुनी, न्याखानी, खरियानी आदि। यह अपनी मूल भाषा उरांव या कुड़ुक बोलते हैं, जिसका संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। यह सादरी उड़िया और हिंदी भाषा भी बोलते हैं। धुमकुड़िया उरांव की एक विशिष्ट संस्था थी। यह एक प्रकार का विवाह गृह होता है जिसका प्रचलन भारत तथा संसार के कतिपय अन्य आदिवासी समूह में वास और संगठन के महत्वपूर्ण भेदों के साथ पाया जाता है। उरांव समाज में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग धुमकुड़िया होती है। इस दिशा में उनका केवल गोत्र नियमों का पालन करना आवश्यक माना जाता था। समवर्ती जातियों को आलोचना के कारण इस संस्था का ह्रास होता जा रहा है। उसकी संख्या कम हो गई है। जहां वह आज भी पाई जाती है वहां उसके अतिरिक्त संगठन में उनके मूलभूत परिवर्तन हो गए हैं। तरुण तरुणियों की स्वतंत्रता कई अंशों में सीमित हो गई है। भोजन उरांव का मुख्य भोजन भात, उबला चावल और साग भाजी है। गोंदली, महुआ, जंगली कंद, मूल, साग पात, महुआ फूल, अन्य फल फूल भी इनके भोजन का अंग हैं। चूड़ा भी खाते हैं। संपन्न उरांव कई किस्म के दाल, कई प्रकार के सब्जियां खाते हैं। उरांव जातियों का खान पान उरांव जनजातियों के लोग खाने में सुबह एवं दोपहर को कोदो, कुटकी एवं बाजरे का पेज बनाकर खाया करते हैं तथा शाम को ये लोग चावल, सब्जी, ज्वार एवं गेहूं की रोटी खाते हैं। कठिनाई के दिनों में ये लोग महुआ के फूल व जंगली कंदमूल फल से अपना पेट भरते थे। सर आर जोनकिंस के अनुसार ये जड़ों, फलों और शिकारों पर निर्भर रहते हैं। ये जनजातियां अजनबी लोगों को मार डालते हैं। महुआ, खजूर एवं चावल की शराब पीते हैं। बीड़ी एवं सिगरेट का भी सेवन करते हैं। बस्तर जिलों में निवास करने वाली जनजातियां चूहों तथा चीतों को भी खाते हैं। पेय पदार्थ शराब, हड़िया और कोसमा है। लोकगीत एवं लोक नृत्य लोकगीत सरहुल, कर्मा, फाग एवं सहराई आदि प्रमुख है। लोक नृत्य में सरहुल, कर्मा एवं विवाह नृत्य प्रमुख है। उरांव जनजातियों के वस्त्र एवं आभूषण पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले उरांव प्रजाति बहुत कम कपड़े पहनते हैं। यहाँ तक कि कुछ समय पहले ये लोग पत्तों एवं छालों को पहनते थे। इसमें पुरुष वर्ग केवल एक लंगोटी पहनता था और गौण स्त्रियां लुंगड़ी, साड़ी पहनती है। मैदानी क्षेत्र में बसे उरांव आधुनिक के संपर्क में आ जाने के कारण नवीन प्रकार के वस्त्र एवं गहने पहनते हैं। उरांव स्त्रियां और शरीर पर गोदना गुदवाती है जो इनकी पहचान एवं सुंदरता का प्रतीक है। उरांव जनजातियों का विवाह संस्कार विवाह प्रथाएं एक विवाह प्रायः ही सर्वाधिक प्रचलित है। गोत्र के बाहर दूसरे गोत्र में ही लड़के एवं लड़की का विवाह होता है। विवाह का निश्चय लड़के लड़कियां के माता पिता द्वारा की जाती है। 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़की अपनी इच्छा से अपनी रुचि का वर पसंद करके अपने गोत्र से बाहर के घर के बारे में अपने माता पिता को बता सकती है। भूतकाल में उरांव जनजाति में अविवाहित लड़के लड़कियां के विवाह गृह धूमकुड़िया हुआ करते थे, परंतु अब विवाह गृह का प्रचार बंद हो गया है। गोत्र के अर्थ भाषा के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। उरांव गोत्र का व्याकरण इस प्रकार है। पशु गोत्र लकड़ा, बाघ, बंडो जंगली बिल्ली, बरवा जंगली कुत्ता, चिगालो सिकटी गीदड़, रुंडा लोमड़ी, गाड़ी मामूली बंदर, तिग्गा बंदर और हनुमान, खोया जंगली कुत्ता, उसगा खेत का मूसा, तिरकी छोटा चूहा, चिड़रा गिलहरी। पक्षी के गोत्र गिद्ध, खाखा कौवा, केरकेटा एक प्रकार का पक्षी, टोप्पो तीतर पक्षी, चिरमाको एक प्रकार का पक्षी और गोड़ा बाज पक्षी, बकुला बगुला, गेड़े बदक। मछली तथा जलचर गोत्र इक्का कछुआ, खलखो एक मछली विशेष, लिंडी एक प्रकार की लंबी जुकटी या कछुआ, मिंज एक मछली विशेष, आइंद एक लंबी मछली, टिंडो एक प्रकार की मछली, किंडो एक प्रकार की मछली। रेंगने वाले में गोत्र खेता नाग सांप। पांचवा है वनस्पति बखला एक प्रकार का नस्ली पौधा, बाड़ा बरगद, खेस धान, किंदो या किंडो खजूर, पुतरी एक गाछ,
कैथी तरकारी का पौधा, कांदा, शकरकंद, कुंदरी तरकारी लहर वाला पौधा, कोअंद एक प्रकार का फल वृक्ष। स्थान गोत्र, बांध बांध जुब्बी दलदल भूमि। खंडित गोत्र, अमड़ी चावल सोखा, किस्पोटा सुअर की अतड़ी। धातु गोत्र, पन्ना लोहा बेग नमक। उरांव जनजाति के प्रमुख व्यक्ति, बुद्धू भगत स्वतंत्र सेनानी, जतरा भगत सेनानी और समाज सुधारक, लांस नायक अल्बर्ट एक्का परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक रहे हैं। सुदर्शन भगत सांसद रहे हैं। कार्तिक उरांव सांसद रहे हैं। सैमन उरांव पद्मश्री सम्मानित पर्यावरणीयविद। दिलीप तिर्की हॉकी खिलाड़ी और आज सभा में सांसद हैं। दीप ग्रेस एक्का हॉकी खिलाड़ी हैं। वीरेंद्र लकड़ा हॉकी खिलाड़ी हैं। सुनीता लकड़ा हॉकी खिलाड़ी हैं। ललिमा मिर्च हॉकी खिलाड़ी हैं। नमिता टोप्पो हॉकी खिलाड़ी हैं। श्री रिमजू सेक्का IAS कलेक्टर, जिला कलेक्टर कार्यालय बलरामपुर। अमृत कुमार खलखो मंत्रालय में है छत्तीसगढ़। राजेश कुमार खलखो सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बिलासपुर। अरविंद कुमार एक्का एडिशनल कलेक्टर दुर्ग। उरांव जनजाति कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। छत्तीसगढ़ के उरांव जनजाति स्वयं को कुड़ुक नाम से पुकारते हैं। इनके पूजा स्थान को बगिया कहते हैं। उरांव द्रविड़ भाषा परिवार की जनजाति है। जादू टोना एवं देव देवता पुजारी को पाहन कहा जाता है। युवा जनजातियों के युवा गिरी को धुनकुरिया कहा जाता है। नदी पर्वत एवं नाग उरांव जनजातियों के वंश चिन्ह हैं। सर्वाधिक कुड़ुक सरगुजा, जसपुर, बस्तर इत्यादि जगह में पाए जाते हैं। जय जोहार, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद।